डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि एचएम पब्लिकेशन की बुक हम सभी फॉलो कर रहे हैं। हमारे साइंस पोर्शन का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एंड यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर एंड वी हैव सीन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेडिसिन्स, टाइप्स ऑफ द कार्बन क्रिस्टल्स, crystalline form of carbon and non-crystalline forms of carbon. Today we will discuss about allotropes of carbon. एलोट्रोप को बच्चों हिंदी में अपरूपक कहते हैं। एलोट्रोप यानी अपरूपक क्या होता है, आइए समझें। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एलोट्रोप। एक्चुअली में एक ही तत्व के दो अलग अलग रूप अपरूपक कहलाते हैं। मीन्स when an element occurs in more than one forms in free state in nature, the forms are said to be allotropic forms and the phenomenon is known as allotropy. जब प्रकृति में एक ही तत्व के दो या दो से अधिक रूप मुक्त अवस्था में पाया जाता है तो उसे हम अपरूपक कहते हैं और इस घटना को अपरूपण कहा जाता है। जैसे कार्बन का सिंबल तो कैपिटल C है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर इज 12, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4, बट ड्यू टू its bond formation it has two allotropic forms. First one is graphite and second one is diamond. So we will start from graphite. ग्रेफाइट विद्यार्थियों आप अपने डेली लाइफ में पेंसिल के लीड के रूप में यूज करते हैं, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है। और सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि यह इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। मतलब इससे डीसी करंट आसानी से पास कर सकती है। और ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग जनरेटर के बुश में, स्प्लिट रिंग्स में इत्यादि बनाने में करते हैं, जिसे हम क्लास 10th में डिटेल में या अर्थ क्लास में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज ग्रेफाइट, लेट अस सी। वर्ड ग्रेफाइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ग्रेफो विच मीन्स टू राइट। ग्रेफाइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ग्रेफो से हुआ है, जिसका मतलब होता है लिखना। द लेड ऑफ पेंसिल इज फॉर्म्ड ऑफ ग्रेफाइट। पेंसिल की जो लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। इन द ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम रिमेन्स अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। दीज कार्बन एटम्स फॉर्म हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है और इस प्रकार यह हेक्सागोनल संरचना यानी षड्फलकीय संरचना बनाता है। ग्रेफाइट इज अ डार्क ग्रे क्रिस्टलीन सॉफ्ट एंड स्लीपरी सब्सटेंस। ग्रेफाइट गहरे ग्रे कलर का क्रिस्टली मुलायम स्लीपरी पदार्थ है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3700 डिग्री सेंटीग्रेड या 3700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर माना जाता है, यानी ये ऊष्मा और विद्युत धारा का सुचालक है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स
इसका प्रयोग हम लोग इलेक्ट्रोड बनाने में करते हैं। विद्यार्थियों, इलेक्ट्रोड का मतलब है कि जब हम सेल या बैटरी बनाते हैं तो उसमें दो ध्रुव पोल होता है जिसे हम कैथोड एनोड कहते हैं, उन्हें ही हम कंबाइनली इलेक्ट्रोड कहते हैं। इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन बर्न विथ ऑक्सीजन। जब ग्रेफाइट को हम जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो इससे जो स्मोक आउट होता है, स्मोक कम्स आउट होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिगर नंबर 1.2 में विद्यार्थियों आप देख सकते हैं कि ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कैसी है। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो ब्लैक स्पॉट है उसकी संख्या 6 है और वो एक अगर हम उसको आपस में मिलाएं तो वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाएगा और उसमें से 3 ब्लैक स्पॉटेड एक वर्टिकल लाइन से आपस में 3 अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है, इसलिए ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट इज फाउंड इन अबंडेंस इन इंडिया, चाइना, श्रीलंका, मैक्सिको एंड नॉर्थ कोरिया। ग्रेफाइट प्रचुर मात्रा में भारत, चीन, श्रीलंका, मैक्सिको और उत्तरी कोरिया में पाया जाता है। इन इंडिया ग्रेफाइट इज फाउंड इन राजस्थान, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। भारत में ग्रेफाइट राजस्थान, बिहार, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में पाया जाता है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि मद्रास प्रेसिडेंसी के भाग कर्नाटका और आंध्र प्रदेश हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी में ही कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आते थे। तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी के भाग थे, यहाँ पर ग्रेफाइट प्रचुर मात्रा में मिलता है। ग्रेफाइट कैन बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय हीटिंग कोक इन द इलेक्ट्रिक फर्नेस। ग्रेफाइट को कृत्रिम रूप से हम लोग कोक को वैद्युत भट्टी में हीट करके प्राप्त कर सकते हैं। यानी कोयला कोक जो कि कोयले का ही एक फॉर्म है, उसको हम इलेक्ट्रिक फर्नेस पर अगर गर्म कर दें तो हम वहाँ पर इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कार्बन के दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म डायमंड की। सो वी विल स्टार्ट अबाउट सेकंड एलोट्रोपिक फॉर्म डायमंड। आप देख सकते हैं फिगर नंबर 1.3 में, you can observe in figure 1.3 easily the structure of diamond, which is a tetrahedral rigid structure. आइए देखें what is diamond. Diamond is a transparent allotrope of carbon. Diamond कार्बन का एक पारदर्शी अपरूपक है। In diamond, each carbon atom remains attached to 4 other carbon atoms. डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। सच अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स प्रोवाइड्स इट वेरी हार्ड एंड रिजिड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कार्बन परमाणुओं का इस प्रकार का अरेंजमेंट यानी इस प्रकार की व्यवस्था उसे बहुत ही कठोर समचतुष्फलकीय संरचना प्रदान करती है, यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर प्रदान करती है। स्टूडेंट, यू कैन सी इन फिगर 1.3 द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। each 4 carbon atom is bonded with a single covalent bond, and these 4 are also connected with the other 4 carbon atom with single covalent bond. डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन एज सो फार। अब तक ज्ञात पदार्थों में
हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। इट इज़ यूज्ड फॉर कटिंग ग्लास एंड फॉर बोरिंग द मेटल्स। इसका प्रयोग हम लोग ग्लास यानी कि शीशे को काटने में या मेटल को बोर करने के लिए करते हैं। डायमंड इज कट एट ए डिफरेंट एंगल्स टू मेक इट शाइनी एंड देन यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। डायमंड को डिफरेंट एंगल्स पर कट करके तराश देते हैं जिससे ये चमकता है और इसका प्रयोग हम लोग आभूषणों में करते हैं। इट इज़ वेरी प्रीशियस एंड फाउंड इन वेरी लेस क्वांटिटी। ये बहुत ही कीमती होता है और ये बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इन इंडिया डायमंड इज फाउंड इन पन्ना एंड सतना मध्य प्रदेश, बांदा उत्तर प्रदेश एंड गोलकुंडा कर्नाटका। भारत में हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना और सतना में, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में और कर्नाटका के गोलकुंडा नामक स्थान पर पाया जाता है। अगर हम लोग ग्रेफाइट के डायमंड से तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो निम्न 6 बिंदुओं में हम इसकी कंपैरिजन को देखते हैं। जैसे अगर कलर के रूप में देखें तो ग्रेफाइट डार्क ग्रे कलर का होता है जबकि डायमंड ट्रांसपेरेंट है। हार्डनेस की बात करें तो ग्रेफाइट सॉफ्ट होगा, डायमंड हार्डेस्ट होगा। अगर हम कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर, डायमंड इज़ अ बैड कंडक्टर। अगर हम हीट की कंडक्टिविटी की बात करें तो ग्रेफाइट इज़ अ मॉडरेट, डायमंड इज़ वेरी हाई। अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये ग्रेफाइट ईजिली अवेलेबल है जबकि डायमंड बहुत ही रेयर होता है, इट इज़ रेयरली अवेलेबल। इस डेंसिटी ग्रेफाइट डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट इज़ 2.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर लंबे, चौड़े और ऊंचे अगर हम किसी घन की क्यूब की बात करें तो उसमें 2.3 ग्राम ही ग्रेफाइट आ सकता है, जबकि डायमंड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना का टाइम चल रहा है और लॉकडाउन है, तो आप लोग बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए रहिए, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।